सब $50 प्राइस इन हो रहा है। ये हमेशा ऐसे ही होता है, वैसे ऐसे देखना नहीं चाहिए। ओएनजीसी वाले ने तो कभी असली वैल्यूएशन मिले ही नहीं जिंदगी में। तो ये हमेशा डिस्काउंट ही रहता है। लेकिन खैर एक कंफर्ट वाली बात कि वैल्यूएशन उनके लिहाज से आज भी इन दोनों ही स्टॉक्स के अट्रैक्टिव। अच्छा आशीष, एक और चीज, ये जो लॉजिस्टिक कंपनियों में हमने एक्शन देखा है, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स ने जो रिविगो के B2B एक्सप्रेस बिजनेस को अक्वायर किया, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग अपडेट लग रहा है। अब देखते हैं कितना फायदा कंपनी के स्टॉक में आ जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि 225 करोड़ तक का निवेश, और रिपोर्ट्स यही कह रही कि करीब करीब इनके रेवेन्यू में 8 से 9% ये ऐड करता हुआ दिखाई देगा। तो B2B लॉजिस्टिक्स में वैसे भी हम सब जानते हैं कि कई सारी स्टार्टअप्स ने कई सारा इनोवेशन कर रखा है, और उसका फायदा महिंद्रा लॉजिस्टिक्स उठाती हुई दिखाई देगी। गौरांग, इस पर मैं आपसे एक पर्सपेक्टिव चाहती हूं, और साथ ही राजेश पालविया साहब, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स आप देखिएगा एक तरफा ये भी पिटा है काउंटर। मुझे याद है कि बीच में इसमें थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस आया था, फिर एकदम साइडवेज हुआ। ये 432 का शेयर 550 तक के लेवल्स पर जाता हुआ दिखाई दिया था, और वहां से क्लियरली एक कूल ऑफ देखने को मिला है। 3 महीनों में 12% के रिटर्न्स। टेक्निकली अब स्थिति कैसी है, इस पर एक बार आप व्यू दीजिए, फिर मैं गौरांग से भी राय लूंगी इस अपडेट पे। तो हर्षदा जी देखिए, स्टॉक में जरूर एक अच्छा मूव बना था, और स्टॉक में जो अप मूव देखने को मिले थे पिछले कुछ दिनों में, वो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी स्टॉक सस्टेन हुआ था। लेकिन अब जो गिरावट कल के सेशन में बनी है, स्टॉक वापस से 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे फिसलते हुए दिख रहा है। लेकिन अगर इसको ओवरऑल देखें, पिछले 2-3 महीने का इसका सेटअप देखें, तो स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन में ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो हायर साइड पे है, वो करीब 550-555 के हैं। वो लेवल का जब तक मंथली क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट नहीं आएगा, हमें लगता है थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेशन और भी होते हुए दिखेगा। सो एक रेंज में यहाँ पे कंसोलिडेशन होते हुए दिख रहा है। लोअर साइड पे जो इसके बड़े सपोर्ट है, वो करीब है 470 के आसपास। हमें लगता है ये कुछ समय और यहाँ पे कंसोलिडेशन रहेगा 470 से 550-555 की रेंज में। और इसके जो ओवरऑल सेटअप देखें, तो हमें लगता है हायर साइड पे इस पे ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटी है, बट समय लग सकता है। तो डिप्स में बाय करने की सलाह रहेगी। करीब अगर ये 470 के आसपास आता है, तो वहां पे बाय करें। वो एक अच्छे लेवल है स्टॉक के लिए, और काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है स्टॉक का नियर टर्म सेटअप के हिसाब से। तो डिप्स में बाय करने की सलाह है 470 के आसपास। स्टॉप लॉस रखे करीब 455 का, और ऊपर में जो लेवल हमें लगते हैं वो होंगे करीब 545-555 तक के। 555 के आसपास तक के लेवल्स आ सकते हैं, लेकिन 470 के आसपास खरीदना ज्यादा कंफर्टिंग रहेगा। गौरांग, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स स्पेशली इस तरह की डील होना बस फेस्टिविटीज के शुरुआत से ही, अब हम देखेंगे बिजनेस भी होपफुली इन लॉजिस्टिक कंपनियों का थोड़ा बहुत स्केल कर सकता है। जो ई कॉमर्स सेल्स हम देख रहे हैं, जो अपडेट्स निकल कर आए अमेज़न, फ्लिपकार्ट की तरफ से, इस एक्विजिशन को आप कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले तो मेरे ख्याल से अब इस क्षेत्र में, यानी कि लॉजिस्टिक सेक्टर में, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के आने के बाद बहुत सारे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस होते हुए नजर आएंगे। और मैं ये बिल्कुल मान के चलता हूं कि इस सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा काया परिवर्तन का रूप नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लेकर के आएगी। महिंद्रा लॉजिस्टिक के ऊपर कोई स्टैंड अलोन कवरेज नहीं है, लेकिन हाँ, कंपनी काफी मजबूत है, और कॉर्पोरेट ग्रुप का नाम जिस तरीके से जुड़ा हुआ है वो भी काफी सक्षम है। हाँ, इस सेक्टर में हमारी जो पसंद है हर्षदा, वो है ब्लू डार्ट और कंटेनर कॉर्पोरेशन, एंड आई बिलीव दैट नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी विल बी अ मेजर टर्न अराउंड। ओके, ये है महिंद्रा लॉजिस्टिक्स की कहानी। एक काम करते हैं, इससे पहले प्री ओपन की शुरुआत हो जाए, एक और